सारे मेरा राम राम भाई, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त मिस्टर जाट छोजो थमे राम राम। और भाई मेरे दौरे 2-3 दिन तक 2-4 भाई परेशान हो रहे हैं, कमेंट करने लग रहे हैं, मैसेज भी करने लग रहे हैं इंस्टाग्राम पर कि भाई थोड़ी सी आप सजेशन करो कि हमने थार लेनी चाहिए 4x2 या जिम्नी लेनी चाहिए, तो थोड़ा सा क्लियर कर दो, आप बता दो, थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। तो भाई सारी हेल्प करूँगा पूरी, लेकिन अपने तरीके से करूँगा मैं। तो हो सका किसी भाई ने बुरी लग जाए, लेकिन भाई कभी साफ सुथरा एक खुली किताब की डाला कोई चीज़ क्लियर है करने में ज़्यादा मजा आवे। तो मैं क्लियर तो कर दूँ कौन सी गाड़ी थरते बढ़िया रहेगी वो ले लियो, लेकिन थोड़ा सा ना दिल काटा करके बैठे, क्योंकि भाई मैं साफ सुथरी बात बताऊंगा, दोनों डाल घुमा फिरा अपने बस की काम है ना। तो चलो वीडियो करते स्टार्ट बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो भाई सबसे पहले तो भाई मैं आपको बता दूं कि जो अपना रेट जो लिकट कार है, जो अपने जिम्नी हो चाहे अपने थार हो, तो वो हमने लम समसी वो 12.5 से 13 लाख रुपए के आसपास में दोनों गाड़ियों का रेट हमने देखने नहीं मिलेगा। तो क्या 12.5-13 लाख रुपये आप ऐसे प्रोडक्ट, पहली बात तो आपने ये देखना है कि ये जो दोनों गाड़ी है ये भाई, ये दोनों गाड़ी वैसी नहीं है कि जैसे आप इन्हें आप स्टैंड बाय तौर पर चला सको कि हाँ भाई मैंने घर में फैमिली के लिए मेरी कोई गाड़ी खड़ी है बढ़िया, कोई दिक्कत ना है, तो आप इन्हीं की तरफ जा सको। अगर आप सोचो ऐसे कि आप 12.5-13 लाख रुपए हैं और आप 12.5-13 लाख रुपए में इन लेना चाहो, तो भाई मैं दोनों बात की ही मना करूँ। घर के मतलब की ये गाड़ी ना कि आप फैमिली मिल लेगा उस तरीके से आप रह सको, तो फिर तो आप रहने दो। अगर सारे घर में स्टैंड बाय गाड़ी है, पहले तो आप एक फैमिली गाड़ी ले रहे हो तो मैं प्रेफर कर सकूं, लेकिन आप सोच रहे हो कि घर में एक ही गाड़ी थमने लेनी है फिर ये जुगाड़ ले लो, तो मैं सलाह ना देता ना। तो मैं अपना जिम्नी की कह रहा ना मैं आता थार की कह रहा, क्योंकि दोनों गाड़ी प्रैक्टिकल कौन है, क्योंकि मैं जो थार भी है मैनुअल और अपने रहेगा भाई ऑटोमेटिक भी, हम सारी डाल की चीज ले रहे हैं। तो उनने चला में भाई वो ठीक है, अच्छी लगे रोडा पर चलती और दूसरा आदमी लेकर चले अच्छी लगे, लेकिन वो ना तो वो भगान की ना फिर उसके हिसाब की हानू है कि आपने ऑफ रोडिंग का शौक पूरा करना है तो बेशक आप फिर उसकी तरफ चले जाइए, तो कोई दिक्कत वाली बात ना है। फिर भी मैं आपसे एक चीज और इसमें क्लियर कर दूं कि मैं थोड़ा सा जो मैं आप तक कहना चाहूंगा कि आप जिम्नी की तरफ चले जाइए, क्योंकि हमने उसमें 2-3 चीज ऐसी मैं थार बताऊंगा जो हमने ज्यादा देखने मिला कंपेयर टू अपनी महिंद्रा थार। सबसे बड़ा जो पॉइंट है 4x4, जाहिर सी बात है मेरे ना भाई के सोच के नहीं 4x2 का डियर कौन इन्हें ले भी लेगा, लेने की धारा लगी कमी कौन है इंडिया के अंदर। ऐसी गाड़ी भी बिक जाए जिनका मैं लोग कहूँ कि वो मौत का घर है, फिर भी रोड पर भी गाड़ी पब्लिक ले ले, जैसे मारुति की एस्प्रेसो होगी, इओनो, घनी ऐसी गाड़ी थी जिनका सबने मेरा था ये कबाड़ है, लेकिन फिर भी इंडिया में धड़क के तो चले, तो दिक्कत वाली बात ना बिकेगी तो ये होगी। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जब आप ऐसी कोई चीज़ आपके दो रहा है और जो 4x4 ही रही है, तो आपने के सोच के यो 4x2 का गाड़ी भाई अपनी तो समझते कति बार है भाई। मैं तो कहते ये तो आप 12 लाख रुपए कह रहे हो, अगर मैंने 9 लाख में भी मिलती हो ना महिंद्रा थार 4x2 में जब भी ला ली इसके ने, तो अपना तो साफ सुथरा काम ही हो। तो हमने एक तो भाई 4x4 मिल रही जिम्नी, नंबर 2 5 डोर होगी, कम से कम आदमी पीछे बैठ कर अपने हिसाब से कंट्रोल तो कर सके है। जो अपने शीशे होंगे या अपना खिड़की खोल के कुछ सामान, जिस तरह हम थार ले रहे अपने 2 डोर जो माय हो रहा है, पीछे जो भाई बैठा रहे उसने उतारो, खुद उतरो, फिर उन्हें बैठाओ, फिर बैठो, तो यो एक किस्म तक हम समझ सको। इग्नूना वेरा के आने वाले टाइम में ये जो थार होगी यो 4x2 ये 5 डोर होगी या 2 डोर रहेगी, वो तो आने वाले टाइम में बेहतर लगेगा। लेकिन 4x2 में भी और इतने रुपए देना तो मेरे हिसाब से तो कोई ठीक बात ना है। प्लस हमने 1-2 चीज़ और उसके अंदर ज़्यादा मिल रही है अपने जिम्नी के अंदर, जैसे पुश बटन स्टार्ट हो गया, ठीक है भाई। क्रूज कंट्रोल तो अलग ही हो सका, थार के अंदर भी हमें देखने मिलेगा क्रूज कंट्रोल इसके अंदर भी है। प्लस जो अपनी हेडलाइट होएगा उसमें वाशर होएगा एक चीज़, वो आपने सामने बेरा हुआ, वो हमने जिम्नी के अंदर देखने मिला, थार के अंदर देखने ना मिलता। प्लस उसके अंदर हमने प्रोजेक्टर देखने मिले हेडलाइट के अंदर जिम्नी के अंदर, जो हमने थार के अंदर नॉर्मल हेलोजन बड़ी अपने लाइट देखने मिले हैं। प्लस एक चीज़ और बता दूं, जहां तक मैंने बेरा है जिम्नी के अंदर वो शिकायत भी हमने नहीं देखने मिलेगी जो हमने थार के अंदर देखने मिला है कि 100 तो ऊपर जैसे हम उसने लेकर जाए, तो उसका जो छत तक वो उसका जो हार्ड टॉप की मैं बात कर रहा हूँ कैबिन है अपनी महिंद्रा थार का, उसमें तो बहुत ही गंदे तरीके से आवाज़ आवे, वो आप बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। या तो आप स्पीड कम करोगे, अगर आप स्पीड कम नहीं करोगे वही मेंटेन कर रहे हो 100 तो ऊपर 120 के आसपास चल रहे हो, तो आपने फिर म्यूजिक सिस्टम की आवाज़ तेज करनी पड़ेगी। अगर आप सोच रहे म्यूजिक सिस्टम की आवाज़ मैं कम करके उन्हें चला लूँगा, वो नहीं चलेगी भाई। हम ले रहे हैं चाहे बात के बारे में बताऊँ, इतने गंदे तरीके से उसमें आवाज़ आवा है कि आदमी परेशान हो गया, तो स्पीड बंदी कर लेगा या उसने तेज कर लेगा, ऐसा लगा कुछ टूट रहा है उसके अंदर था भाई, कुछ मतलब छत टूट रही है उसकी, ऐसी इस तरीके से उसमें अपना आवाज़ आएगा उसके अंदर, ठीक है। फिर अगला जो पॉइंट लेकर कहा है, इंडिया में भाई शौकीन आदि बहुत है, मॉडिफिकेशन के हिसाब से लुक जैसी की है, जैसे कि आपने मेरा दुनिया ने पूरा यूट्यूब भर के भी गिर रखा है कि मिनी जी वैगन आ गई है, मिनी जी वैगन आ गई है। जी वैगन का ना वो इतना सा भी पार्ट मैं थर्ड बता दूँ आज, कहाँ वो 1500 सीसी और कहाँ वो 1200, जाहिर सी बात है उसकी तो BHP कुछ भी मतलब, पर हाँ
मारुति थोड़ी सी दिखाने की कहीं ना कहीं कोशिश करी है उसने इंडिया के अंदर, वो बहुत अच्छे तरीके से तैयार भी हो जाएगी। मैं खुद उसका दीवाना हूँ अपनी मारुति सुजुकी जिम्नी का। उसकी एक किट आएगा जो दुबई में हमने मिला, हो सका वो आने वाले टाइम में अपने इंडिया में भी अवेलेबल हो जाए। वो कत्ती सेम जी वैगन जैसी बन सकेगा अगर हम पैसा लगाओगे तो उसके अंदर। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जिम्नी के अंदर जो टायर प्रोफाइल साइज भी आ रहा है उसमें इतना बड़ा है कि उसके अंदर आप 2 इंच या 3 इंच भी बड़ा हो गया लाइवली टायर छोटे छोटे डलवाओगे तो उसकी बॉडी में कहीं टच होने का तो रोड़ा एक होना, उसके अंदर बहुत ज़्यादा गैप है टायर के और उसके अपने बॉडी के बीच में भाई, ठीक है ना। तो वो चीज़ लेकर आ गई। एक चीज़ और बता दूँ जो हमें बढ़िया लगेगी, जो उसका इंजन आ रहा है वो पेट्रोल में बढ़िया एवरेज देगी, रोड़ा नहीं रहेगा किसी प्रकार का। 8 की 9 की 10 की एवरेज दे रही है, ऐसा ठीक ठाक तरीके चलाओगे तो 15-15 के आसपास उसका आप एवरेज भी निकाल लोगे अपनी मारुति सुजुकी जिम्नी से भाई, ठीक है। अगला जो पॉइंट है जिम्नी लेने का वो है कि पेट्रोल में, वो डीजल में हमने देखने नहीं मिल रही है। थार की अगर मैं 10 साल की बात कर रहा हूँ वो हमारी 15 साल चलेगी, तो 5 साल हमारे सीधे सीधे पड़ेंगे। तो ये प्लस पॉइंट भी अपने जिम्नी की तरफ चल जाए। अगला जो पॉइंट है वो भी जिम्नी की तरफ जाए, क्योंकि उसका जो मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस के मामले में भी जिम्नी हल्की पड़ेगी आपकी थार था भाई, ठीक है ना। वो मेंटेनेंस कम रहा है मारुति की, कोई सी भी गाड़ी आप उठा कर देख लो सेगमेंट वाइज आप कंपेयर करोगे तो अदर गाड़ी आता है भाई, ठीक है ना। तो इस चीज़ में भी अपने जिम्नी खरी उतरे है। अगला जो पॉइंट है ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी। अब जो चीज़ जाहिर सी बात है, जो 4x4 है, एक तो भाई 4 हाथ काम करे, एक 2 हाथ काम करे, इसी तरीके से बताऊँ तो 4 ही रहेंगे भाई। तो थार में आप कहाँ लेके जाओगे 4x2 में, समझ रहे हो। कम तक उसमें आप अपने शौक तो पूरे कर लोगे ऑफ रोडिंग के, तो उस मामले में भी फिर जिम्नी आपकी खड़ी उतरा है। सेफ्टी का बाकी आ जाए हिसाब किताब, क्रैश टेस्ट होगा जब मेरा लग जाए कि हिसाब किताब तब देखने में मिला है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं लेकर गाँव है। अगला जो एक और पॉइंट बता दूँ, मेंटेनेंस की तो मैंने आपको बताई थी कि कम पड़ेगा ही पड़ेगा, प्लस उसकी रीसेल वैल्यू भी आपने ठीक मिल जाएगी जिम्नी की। मैं नूना कह रहा थार की खराब है, थार की भी ठीक है, तो वैसी सेम टू सेम आपने जिम्नी की भी देखने मिलेगी। नूना है कि उसका कोई बायर ही नहीं मिलेगा। मान लिया आप 2 साल 2.5 साल 3 साल जो भी आपने चलाई, अगर आप बेचना चाहोगे तो उसके बायर आपने टक दनी से मिल जाएंगे, ढूंढने की दिक्कत ना है, गैल मिल जाएंगे भाई। एक जो प्लस पॉइंट भी हो जाए अपने जिम्नी की तरफ भाई, ठीक है ना। रही बात मेरे जैसे कि इस पर बात आ जाऊँ भाई, मैं तो इन दोनों में तो कोई सी भी ना लूँ। 13 लाख रुपये जब मैं दूंगा तो मैं और 2.5 से 3 लाख रुपये मिला के अगर मैंने जाना है 4x4 की तरफ में, तो मैं भाई अपने महिंद्रा की स्कॉर्पियो Z4 मैनुअल वो गाड़ी ले लूँगा। 3-1 लाख रुपये मिला के। एक तो फुल साइज SUV होगी, गाड़ी है वो जुगाड़ ना, पहली बात तो ये मैं आपको बता दूं। जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ ये लॉन्ग टर्म तक, जैसे आप फैमिली के हिसाब से या कि तो आपने दूर जाना तो परेशान हो जाओगे, वो वाला काम ना गाड़ी होएगा भाई। 4x4 भी होगी, क्रूज कंट्रोल, स्क्रीन, एयरबैग वेयरबैग, अपना सारा सौदा Z4 मॉडल के अंदर भी देखने मिले। तो मैं 3 लाख रुपए मिला के इन दोनों में तय ना मैं जिम्नी लूँ ना मैं थार लूँ, मैं अपना स्कॉर्पियो N 4x4 Z4 मॉडल लूँगा डीजल में भाई, ठीक है ना। ताकि घर के भी राजी हैं और जो बैठेगा वो पूरी फॉर्च्यूनर वाली फीलिंग भी आएगी। पावर भी बहुत बढ़िया, दोनों तो ज़्यादा पावर हमने देखने मिल रही है भाई। 172 bhp 74 bhp जो भी प्रोवाइड करवा रहे हैं महिंद्रा वाले, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं निकलेगा। तो मैं तो उसकी तरफ जाऊँगा अगर मैंने लेनी पड़ जाए तो इस प्राइस टैग में मैं ये देखे करूँगा भाई। एक तो फुल साइज SUV सारी चीज़ गाड़ी, मतलब वो समझ रहे हो ना आप, गाड़ी है भाई यार। तो फिर नई स्कॉर्पियो N वैसे भी अच्छी लगा है, लुक वाइज देख लो, हर तरीके से आपने गाड़ी पसंद आ जाएगी भाई। तो मैं जो अगर लूँगा तो 12 लाख की जगह मैं 2-4 महीने 6 महीने और रुक जाऊँगा, वे 12 तो मैं 15 लाख बनाऊँगा। 15 लाख रुपये करके मैं अपना फिर अपना महिंद्रा की स्कॉर्पियो N ले आऊँगा। और एक चीज़ बता दूँ भाई, डेली खड़ी भी नहीं रहोगे आप सर्विस सेंटर में, जैसे कि हम भुगत भोगी हैं। थार हमारे दौरा है, उसका अगर मैं नंबर बता दूँ ना थार था, और उस हिस्ट्री का अगर तुम खड़वाओगे महिंद्रा में जाके, क्योंकि रिकॉर्ड दूरी कड़िया हुई गाड़ी कितनी बार सर्विस सेंटर में आई, परेशान हो जाए भाई आदमी। 5 साल तक 6 साल तक नहीं फराम हो है नई गाड़ी, चाहे बात की हमारी ली जाए घर में कि डेली मैकेनिक के ना खड़ा रहना पड़ेगा। हमारी जो थार है हमारे जो लाल है वो तो भाई मैं क्या बताऊँ थार बहुत परेशान कर रखे भाई, कहने का मतलब है। तो सर्विस सेंटर की अगर हम बात करें तो उस मामले में भी अपने मारुति ठीक पड़ेगी कंपेयर टू महिंद्रा भाई, ठीक है ना। डेली के मन की लिखट है उसके अंदर भाई, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं लिखट का हुआ है, ठीक है ना। चलो राम भाई सारे भाई ना, और कुछ रह गया हो बचेगा तो माफ़ करिए। मेरे साथ हम थारा डाउट क्लियर कर दिया है इन दोनों में। मतलब पहला जो मेरा जो प्रेफर है, अगर इन दोनों में लेनी है तो जिम्नी की तरफ आंख बंद करके चले जाइए भाई, कोई दिक्कत ना। स्पेस का और रोलर रहेगा थारा के भाई, स्पेस ना बताया, स्पेस की थारा और बता चल लूँ, कुल मिलाकर उसमें ठीक स्पेस दिखा रखे है। बाकी वो आ जाएगी तो मैं थारा तो और दिखा दूंगा, नून आगे कति परेशान रहोगे। जैसा हमने थार के अंदर स्पेस देखने मिले, लम सम सब ऐसे स्पेस देखने मिलेगा 4 आदमियों के हिसाब से, 5 आदमियों के हिसाब से नहीं कह रहा हूँ मैं, यहाँ 4 आदमियों के हिसाब से कह रहा हूँ। बढ़िया स्पेस कुल मिला के ठीक ठाक आपने मिल जाएगा, ठीक है भाई। अब बूट स्पेस भूल जाइयो, क्योंकि हम पीछे 2-4 बैग धर लोगे हैं, लद्दाख जाना पड़ेगा क्योंकि छत पे कैरियर लगा के जब सामान धरना पड़ेगा। 4 आदमी जा रहे हो तो ठीक है, उसमें पिक्चर डिग्गी में तो कुछ है ही ना भाई, ठीक है ना। तो यही था अपना महिंद्रा थार 4x2
और मारुति सुजुकी जिम्नी का खेल। इन दोनों में तो मैं कहूँ अपने जिम्नी, अगर इन दोनों में तो लेनी है तो कि ना भाई हम तो यही में तो लेनी है तो, बाकी अगर 3 लाख रुपये और बढ़ा लोगे तो फिर अपने महिंद्रा की स्कॉर्पियो एन फुल साइज एसयूवी थारी करने खड़ी हो जाएगी भाई, ठीक है ना। चलो राम राम भाई सर भाई ने।